हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं सूरज कुमार आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। बहुत से लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। बहुत से लोग धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग की तरफ से उनका जो मन है वो टूट रहा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है ही है एक, मतलब क्या बोलें, जहर है। आप यूँ समझिए, एक जहर है ऑप्शन बाइंग। छोटे छोटे पैसे लेकर के आप आते हैं इस मार्केट के अंदर और आप सोचते हैं कि चलिए सीखेंगे कुछ ना कुछ। होता क्या है कि वो सीखते सीखते ही आपको बहुत बड़ा वहाँ पर नुकसान हो जाता है। जब आपको नुकसान हो जाता है, चूँकि हम ये नहीं आए थे कि हम उस नुकसान को कवर करेंगे या हम बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बनाएं, चूँकि हम आए थे यहाँ पर सीखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इस दरिया में हम इस तरह से फंसते जाते हैं कि निकलना एक तरफ मुश्किल हो जाता है। और जो हम प्रीवियस मान लीजिए 10,000 लेकर के आए थे या 20,000 लेकर के आए थे, उस लॉस को जब हमारा वो लॉस हो जाता है, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में ही सबसे बड़ा लॉस इस मार्केट के अंदर होता है। ये तो आप तय करिए, ये तो आप यकीन करिए कि 99% चीज़ ही इस मार्केट के अंदर यही हो रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसा एक पार्टिकुलर इंसान नहीं आता इस मार्केट में कि नहीं, मैंने अगर यहाँ पर 10,000 50,000 रुपये लगाया है तो मैं, ठीक है, ये मैं सीखने के लिए इतना कैपिटल यूज करूँगा। अगर ये मेरा कैपिटल इतना मतलब ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस मार्केट को छोड़ दूंगा, या मेरे को नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे को समझ में आ रही है, नहीं मैं इसको छोड़ दूंगा। आप कभी नहीं सोचे हैं कि अगर मैं मतलब 1 साल सर्विस करता हूँ या नौकरी करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कहीं करता हूँ, आप मान लीजिए वहाँ पर आप 20,000 की एक सैलरी, एक सिंपल इंसान एक 20,000 रुपये वहाँ पर कमा रहा है। 20,000 कमा करके आप कभी ये नहीं सोचे हैं कि मैं चलो 1 महीने की जो मेरी सैलरी है, चूँकि मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है। आज के डेट में अगर आप नहीं आए हैं तो कभी न कभी आप इस मार्केट में आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आए हैं तो आपके बच्चे आएँगे, आप कोई न कोई को इस मार्केट के अंदर आना पड़ेगा। चूँकि ये सिस्टम एक ऐसा है कि ऐसा फैलता जा रहा है ये, कि ये मतलब एक तरह का बिज़नेसमैनों का बिज़नेस आप यूँ कहिए तो बिजनेसमैनों का बिजनेस है ये। और ये ऐसा सिस्टम है कि आपको इस मार्केट के अंदर अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छी रिलायबिलिटी इसमें ये मिलती है कि इसमें कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, आप जहाँ भी आपको अच्छा लगे, एक छोटा सा ऑफिस खोलिए, छोटा सा जगह हो, आप एक लैपटॉप हो, सब मतलब देखिए, लैपटॉप का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ आप एक मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपका सही नहीं है। एक मोबाइल से ट्रेडिंग करना ठीक नहीं होता है, और ना ही आप एक मोबाइल से ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि आप एक मोबाइल से आप एक ही जगह का कोई चार्ट देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ऐसा सिस्टम है कि आपको कई चार्ट देख करके ही आपको इस मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक छोटी सी भी ऑफिस यहाँ पर एक एक घर में भी खोल सकते हैं, 2-4 आपके पास मान लीजिए टीवी स्क्रीन टाइप का हो, उसमें आप चार्ट देख करके, ये है कि आप थोड़े मोड़े सेटअप में, जैसे मान लीजिए 50,000 1 लाख का सेटअप आपके पास है, उसको तैयार करके आप एक थोड़ा सा इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब छोटा सा इनकम जनरेट करने का मतलब समझिएगा मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ। किस तरह से आप यहाँ पर एक छोटा सा और सेफ इनकम जनरेट करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि मोस्ट टाइम आपको लॉस होता ही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ऑप्शन सेलर भी कैसे आप यहाँ पर बन सकते हैं, और बिल्कुल सेफ तरीके से। आपको डर नहीं लगेगा, आपको स्टॉप लॉस का डर नहीं लगेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग कर पाएंगे। ऐसा मैं कुछ यहाँ पर एक आपको स्ट्रेटजी मानिए या जो भी मानिए, वो मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करूँगा आपके सामने। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर देखिए, कोई भी सिस्टम अगर आप शुरू करते हैं ना, आप कोई दुकान ले लीजिए, कोई बिजनेस ले लीजिए, कुछ भी आप शुरू करते हैं तो शुरुआत में पैसा तो लगता है, आप ये जानते हैं। और जो आपने पैसा लगाया है तो उसमें भी आपकी उम्मीद, तभी आप उसमें पैसा कमा पाते जब आप कंटिन्यू कंटिन्यू उसी चीज़ में लगे रहें। ऐसा नहीं होता कि नहीं, आपने आज ही कोई बिजनेस शुरू किया है और आज ही आपको यहाँ से पैसा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है और अगर आज ही आपने यहाँ पर बिजनेस शुरू कर दिया है तो आज ही आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप यूँ कहिए, बिल्कुल आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मानते हैं आप। लेकिन फ़र्क इतना ही है आपके उस बिजनेस में और इस मार्केट के बिजनेस में, कि आपका जो एक घर का बिजनेस होता है उसमें ये आपको इतना डर नहीं है कि नहीं आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा। उसमें जो आपने सौदा खरीद के रखा हुआ है, जो माल आपने स्टॉक करके रखा हुआ है, वो कुछ दिन तक चलेगा। यही है कि जब वो सड़ेगा गलेगा तभी आपका नुकसान वहाँ पर होगा। लेकिन ये मार्केट है, ये तुरंत तुरंत जो भी करती है, आपको नुकसान भी तुरंत दे सकती है, आपको प्रॉफिट भी तुरंत दे सकती है। लेकिन हमको क्या करना है, इस मार्केट के अंदर एक ही चीज़ समझना है। चूंकि आप जानते हैं इस मार्केट के अंदर आप आए हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि इसमें नुकसान होता है ना।
सबको पता है कि इसमें नुकसान होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं बताता है। जनरली लोग ये आपको नहीं बताता है कि यहाँ पर नुकसान होता है। आपको यहाँ पर ये दिखाए जाते हैं, आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाए जाएंगे, प्रॉफिट वाले 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये आपको दिखाए जाते हैं। और ज़्यादातर लोग ये भी दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करना, इस तरह से वो लालच में आकर के क्या करते हैं, हम लोग उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, है ना, उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन है, ये ह्यूमन की बॉडी है, हमारा मन ऐसा है कि उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वहीं तरफ मतलब पैसे के पीछे भागता है। ये आप चाहे जो कहिए कि नहीं मैं तो यार ऐसे आदमी हूँ, मैं तो मोह माया में नहीं फंसता हूँ, कुछ नहीं है, बट मेरा मन ऐसा होता है हम इंसान का कि वो पैसे की तरफ ही भागता है और कुछ नहीं, उसको कुछ दिखता नहीं है। उसको ये नहीं दिखता है कि नहीं यार मेरे को तो यार एक मजदूर इंसान है बेचारा, अगर वो 500 रुपये की मजदूरी दिन भर करता है ना, वो जाकर के आधा पैसा खाता है, आधा पैसा ही उसका बच पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम घर में बैठे हुए हैं, लाइट है, पंखा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, हमको चेयर में बैठ करके अगर 20,000 25,000 रुपये यहाँ पर हम लगा दें और हमको 500 रुपये मिले, वो भी 2-4 घंटे का, तो हम उसको पचा नहीं पाते हैं। ये एक हमारी एक नेचर है, एक हमारी मतलब सिस्टम है एक ऐसा, है ना, नहीं पचा पाते हम उसको। वो पैसा शाम को आते आते हम ओवर ट्रेड में, ओवर लालच में हम मार्केट को वापस दे देते हैं। बोला ठीक है, जो तूने दिया था उसको तो ले ही ले, साथ में मेरा भी ले ले, कोई बात नहीं। ऐसा होता है। उसको रोकने के लिए ये सारा सिस्टम आपको मतलब एक जनरेट करने के लिए, छोटी इनकम जनरेट करने के लिए, यहाँ पर मैं देखा बहुत से विद्यार्थी, बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत से हाउस वाइफ यहाँ पर आती हैं, बहुत से मैडम आ रही हैं, जिनको लगता है यार चलो मैं पार्ट टाइम में कुछ काम कर लेती हूँ, थोड़े से पैसे हैं मेरे पास। होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, उनके पास पैसे होना चाहिए। आप डीमैट अकाउंट खोलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जो इस सिस्टम को समझ लेगा ना, ये इतनी अच्छी चीज़ है, आप यकीन करिए, इतनी बढ़िया चीज़ है। इससे अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई अच्छी चीज़ है। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी मतलब पैसा, मैं ये देखा कि बिना शरीर तोड़े हुए, बिना मेहनत किए नहीं मिलता। लेकिन इसमें मैंने एक ऐसा देखा कि अगर सिर्फ आपने थोड़ा सा साइकोलॉजी, थोड़ा सा माइंड उपयोग कर लिया तो आपको पैसा मिलता है मार्केट के अंदर। है ये चीज़ बहुत बढ़िया। मैं इसका दोष बिल्कुल नहीं देता, तनिक भी इस मार्केट का मैं दोष नहीं देता। दोष हम अपने आप को मैं देता हूँ दोस्त। क्यों? क्योंकि हमारा लालच, हमारा मन, मुझे ऐसा लगता था कि चलो यार एक हाउस वाइफ है, लेडीज़ हैं, वो तो कम से कम उनके कंट्रोल में रहेगी, मन के ठीक है यार चलो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तक मैं ये भी देखता हूँ कि वो लोग भी इसमें इंक्लूड करके उनको भी लालच आता है, नहीं नहीं और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आप लोग तो समझो इस मैटर को, आप लोग तो समझो इस चीज़ को कि नहीं, लालच नहीं करना चाहिए हमको। अगर मेरे परिवार को चलाने के लिए यहाँ पर 500 या 1000 रुपये मिल जाते हैं तो मुझे उसके बाद यहाँ पर लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, इसके अंदर रखी गई आपकी जो कैपिटल है, ऐसा तो नहीं है कि जो आपने इस कैपिटल इसके अंदर रखा हुआ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, बताइए, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आपके डीमैट अकाउंट में रखा हुआ कैपिटल आपको कोई चुरा करके ले जाएगा आपसे OTP मांग करके, बिल्कुल नहीं जाता। डीमैट अकाउंट तो एक इतनी अच्छी सुरक्षित जगह है कि आप मतलब OTP भी दे देंगे ना किसी को, तब भी डीमैट अकाउंट से पैसा निकलते निकलते आपको 2-4 घंटे लग जाते हैं, वो नहीं चुरा सकता, है ना। मानते हैं आप इस चीज़ को कि नहीं मानते? आपके नॉर्मल अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है, एक बार आपको वहाँ से पैसा आपका फ्रॉडगिरी करके, आपका OTP चुरा करके वहाँ से कोई चुरा भी लेगा, लेकिन डीमैट अकाउंट का पैसा आप यूँ कहिए अगर आपने गलती से शेयर बाई करके रखा ना, तो डीमैट अकाउंट से तो पैसा चुराने मुश्किल हो जाएगा, नहीं चुरा सकता इंसान। मैं बोलता हूँ सबसे सेफ जगह है ये। और इससे भी अच्छा सेफ जगह तो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आपने बैंक में रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक महीने का मान लीजिए 4% सेविंग में मिलता है, या FD में आपने जो रखा है मान लो आपको वहाँ पर 7% का मान लो सालाना रिटर्न मिलता है। 1 लाख का अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, 1 लाख का, यहाँ पर आपको 1 साल में मान लो 7,000 रुपये मिल रहा है ना, मिल रहा है। आप लोग एक गलती कर रहे हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ बैंक में रखा हुआ है, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप बैंक में मत रखिए, बिल्कुल रखिए, क्योंकि वो सेफ है, आपको उसमें डेंट नहीं लगेगा, मतलब ये फिक्स है आपको। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई सिस्टम एक ऐसा आपके पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको शेयर परचेस करके रखना चाहिए। अगर यहीं पर आपने इस 1 लाख रुपए का शेयर आपने परचेस करके रखा हुआ है अच्छी कंपनी का, बढ़िया, जिसका वैल्यू अच्छी है, जैसे निफ्टी 50 के अंदर जो बहुत अच्छे शेयर हैं, आप जानते हैं कि अंडर 10 लिस्ट में जो आते हैं उनका कभी परफॉर्मेंस यहाँ पर कम नहीं होता है। अगर आपने उनको बाई करके रखा हुआ है, वो मानता हूँ कि टाइम टू टाइम वो डाउन जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम आता है कि वो फाइनली ऊपर ही जाते हैं। अगर आपने वही शेयर कोई अच्छा सा बाई करके रखा हुआ है, वो भी आपका अच्छा, इससे 7% से तो आपका अच्छा ही रिटर्न देगा, ये आप यकीन करिए, सालाना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये आपका हो गया कि रिटर्न भी आपको मिल रहा है। अब दूसरा,
अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं कि ठीक है यार मुझे एक इंट्राडे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, जो भी है, आप इसके अगेंस्ट में अगर आपको पास 1 लाख रुपए, इसके अगेंस्ट में आप यहाँ पर मार्जिन को प्लेज्ड करके इसी का मार्जिन आप यूज करके यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं। पता है आपको, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपने एक अच्छा शेयर खरीदा हुआ है, आप उसका 80% आप उसका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन यूज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको डीमेट अकाउंट में मिलती है। ठीक है, आप चाहें तो उसी से आप ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। चलो एक अलग मैटर में आ गया था। मैं पर्सनली ये आपको बता रहा था कि अगर एक छोटा ट्रेडर है, छोटा ट्रेडर मतलब आप यूँ समझिए कि भैया इस मार्केट के अंदर ना अगर आप 10,000 5,000 रुपये लेकर के आएंगे, आप यकीन करिए आप नुकसान करेंगे। मत करिए। मेरे तरफ से आप अगर अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपके पास अभी मान लीजिए 5,000 रुपये है, आपको लग रहा है यार मैं अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, मत करिए। आपको यहाँ पर 4 महीना और रुकना चाहिए, 4 मंथ और रुकिए। जब आपके पास यहाँ पर कम से कम आपके इसके अंदर ना 30 से 40 हज़ार रुपये की कैपिटल हो, तब आप इस मार्केट में आइए। मैं सच बताऊँ आपको, 30 से 40 हज़ार की कैपिटल हो तब आप इस मार्केट में आइए। और जिसके पास है उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उसको कैसे करना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपये की कैपिटल है, ठीक है, अब यहाँ पर एक आप रिटर्न एक्सेप्ट करिए कि यार मुझे 30 से 40 हज़ार का जो रिटर्न चाहिए, अगर मैं यहाँ पर इस 30 से 40 हज़ार रुपये को मैं यहाँ पर एफडी करता, पोस्ट ऑफिस में डालता, बैंक में डालता, कहीं भी डालता, मैं इवन मानता हूँ मैं यहाँ पर 50,000 रुपये में डाल देता, मुझे कितना रिटर्न मिलता? मुझे महीने का कितना रिटर्न मिलता? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ले लीजिए आप, चलिए 3,000, मैं बहुत बड़ा रिटर्न मानता हूँ, 3,000 आपको रिटर्न यहाँ पर मिलता, ठीक है ना, 3,000। चलो 50,000 का मुझे महीने में मान लेता हूँ कि बिल्कुल बहुत अच्छा रिटर्न मिला यहाँ पर मेरे को, 3,000 रिटर्न मिल गया, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो 3,000 रिटर्न मैंने ले लिया, सुपर रिटर्न मैं बोलता हूँ, जिसको बोलता हूँ एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न आपको 3,000 का देगा ये 50,000। अब मैं एक आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ, आप ये 3,000 रुपये आप अपने आंखों के सामने 3 से 4,000 रुपये आप कैसे कमा सकते हैं महीने का इस मार्केट के अंदर। अब आप बोले अरे सर वो तो मैं 10,000 से भी कमा लेता हूँ। अरे मेरे भैया, आपने 10,000 से कितने बार आपने 3,000 रुपये महीने में सेव करके रखा हुआ है? आप मुझे ये तो बता दीजिए। 10,000 में आप 3 दिन में वो 10,000 का 20,000 करते, मुझे भी पता है, लेकिन चौथे दिन वो 20,000 का 20,000 आपके अकाउंट से साफ हो जाता है, होता है ना। वो आपका अकाउंट, वो आपका पैसा नहीं है। आपका पैसा वो है जो महीने में आपने यहाँ पर 50,000 रुपये लगाया था, और 50,000 को आपने एक महीने के बाद 31वें दिन आपके अकाउंट में 53,000 रुपये होना चाहिए। ये है आपका पैसा, 53,000 एक महीने बाद। ये 2-4 दिन का तो बात ही छोड़ देना आप इस मार्केट के अंदर। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस 50,000 से 50,000 यहाँ पर लगाया हूँ और इस 50,000 को मैं एक महीने बाद यहाँ पर मुझे 53,000 रुपये चाहिए या 54,000 रुपये चाहिए, जो भी चाहिए, एक महीने बाद ही मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा, तब जा कर के आप इस मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो नहीं हो सकते आप सक्सेस। और रिटर्न कम से कम आप यूँ कहिए कि आपका रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो बैंक से आपका डबल हो। अगर आपका एफडी आपकी 7% दे रही है ना, आप अगर यहाँ पर 12 से 14% का रिटर्न आप अगर सालाना जनरेट कर लेते हो मेरे दोस्त, आप यकीन करिए कि वारेन बफेट के बराबर यहाँ पर अपना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। यही आप लोग नहीं समझ रहे हैं। वो भी कभी बोले थे कि मैं अगर 18 से 19% के लिए ही मार्केट के अंदर काम करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। 18 से 19% मतलब सालाना रिटर्न है ये। और जो इंसान इस 18 से 19% का रिटर्न सालाना जनरेट कर लेता है, उसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में उसकी कैपिटल यहाँ पर डबल हो जाती है। मतलब वो हर एक जीटीवी सिस्टम, जो भी इंटरेस्ट, जो भी आप सिस्टम मानिए, सीजीआर जो भी मानिए आप, सबको वो वहाँ पर ब्रेक करके चला गया, ऊपर चला गया। ये सोचना कभी आप इस मार्केट में, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, तभी आप यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मेरे को कई बार कुछ लोगों ने कमेंट किया, बोला सर आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाया था, ठीक है, मैंने देखा था। उन्होंने बोला कि सर मैंने देखा था आपने 10 लाख रुपए यहाँ पर लगाया था। इस 10 लाख में से आपने यहाँ पर, मैंने देखा कि आपको यहाँ पर 3,000 का रिटर्न मिल गया, आप यहाँ से एग्जिट कर लिए। मुझे एक लोग का कमेंट आया था, अरे मेरे बड़े भाई, आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जो 10 लाख मैंने यहाँ पर लगाया था, ये 10 लाख अगर 3,000 रुपये मैंने यहाँ पर निकाला एक दिन में, तो ये कितना परसेंट हो गया? आप बताइए कितना परसेंट हुआ एक दिन में? मेरा 10 लाख का 3,000 रुपये कितना परसेंट हुआ? बताइए, सोचना कभी। अगर मैं एक दिन में 0.30% का यहाँ पर रिटर्न निकाल रहा हूँ, कम से कम रिटर्न एक दिन में मैं 0.30% का रिटर्न निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक महीने में
एक महीने में लगभग, मतलब इसका मतलब ये 10 दिन में मैं यहाँ पर कितना रिटर्न निकाल लूँगा, लगभग 3%। ऐसे ही होगा ना भाई, कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे होगा 3%। इसका मतलब 22 डेज ट्रेडिंग सेशन होता है, तो मैं तो यार यहाँ पर 6% कम से कम रिटर्न निकालूंगा यहाँ पर। तो 6%, तो माई गॉड 6% रिटर्न, अरे ये तो जिस दिन मेरे को मिल जाए तो मैं तो यहाँ हवा में बात करना शुरू कर दूँ। 6% रिटर्न का मतलब समझते हैं आप, महीने का। अरे बहुत बड़ा रिटर्न होता है बड़े भाई, 6% रिटर्न महीना, मतलब आप समझिए कि कितना हो गया, 12 छंग 72% रिटर्न आपका 1 साल का हो गया। ये आपको भी होना चाहिए। नहीं, इतना रिटर्न नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरे कैपिटल का रिटर्न मुझे चाहिए। यहाँ पर 1 साल का मैं रिटर्न कम से कम यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए का, यहाँ पर 1 लाख रुपए आपने रखा हुआ है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का अगर आप यहाँ पर 20% रिटर्न के हिसाब से अगर आप काम करते हैं, इसका मतलब आपका ये हो गया कि आपको 1 महीने के अंदर कितना पैसा चाहिए। 1 महीने इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मतलब ये है कि 1 महीने का जो आपको यहाँ पर रिटर्न चाहिए, लगभग 1.5% का रिटर्न आपको 1 महीने का चाहिए। इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब ये कि 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पर सिर्फ 1 महीने का कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर रिटर्न की, आपको 1500 से 1800 रुपए का 1 महीना रिटर्न बहुत होता है। कभी आपने ये सोचा है कि मुझे सिर्फ 1500 से 1800 का रिटर्न चाहिए? और जब आप इसको मतलब कंपाउंडिंग करेंगे ना, सच में आपके होश उड़ जाएंगे। आप लोग आते हैं बोला सर एसआईपी कर लूँ, एसआईपी में बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। अरे मेरे बड़े भाई, शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता है। बस गलत फहमी हमको ये है कि हमको रिटर्न लेना नहीं आ रहा है इस मार्केट के अंदर से। एसआईपी में आपको क्या रिटर्न मिलता है? एसआईपी में आपको है 10%, 12%, 10%, 12%, 11%, 8%। ये भी तो एसआईपी भी तो शेयर मार्केट के अंदर से ही चल रही आपकी है। कभी आप समझते नहीं हो इस चीज़ को कि भाई हमको रिटर्न लेना किस तरह से, किस कदर से हमको रिटर्न लेना चाहिए। अरे कभी आप इसको कसम खा करके तो ये बोलिए नहीं मुझे 1 लाख से इतना ही रिटर्न चाहिए, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। अब आप ये बताइए, आपने एक्सेप्ट रिटर्न किया है 1500 से 1800 रुपये, कितना महीने का, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर महीने का रिटर्न आपने 1500 से 1800 रुपये की उम्मीद किया है, इतना मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप खुद बताइए, ये तो आपको बहुत ही, अरे यार ये तो मैं 10,000 से निकाल सकता हूँ, आपको लगेगा ना। यही खुशी होनी चाहिए इस मार्केट के अंदर, यही जज्बा होना चाहिए आपको इस मार्केट के अंदर कि नहीं यार ये रिटर्न तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, चुटकियों का रिटर्न है। जिस दिन आप ये सीखेंगे ना, आप यकीन करिए आपके रोम खड़े हो जाएंगे, आप इस मार्केट को हराना शुरू कर देंगे। ये जज्बा आपके ऊपर भी आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। ये जज्बा आपके ऊपर आना चाहिए कि मुझे ये रिटर्न चाहिए, और ये रिटर्न तो मैं यूं चुटकियों में मतलब हासिल कर सकता हूँ। जिस दिन आपको ये चीज़ आ गया ना इस मार्केट के अंदर, उसी दिन से आप पैसा बनाने यहाँ पर शुरू करेंगे। जब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करते हैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया मिड कैप निफ्टी का, आपको ये पता चल गया कि अगर इसके अंदर मार्केट खुलेगी तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इसके नीचे जाएगी मार्केट तो यहाँ पर मैं पुट बाई करूँगा, अगर इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो यहाँ पर मैं कॉल बाई करूँगा। दो ही आपके डायरेक्शन होते हैं, है ना। जनरली एक बहुत सिंपल बेसिक तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यही चीज़ आप देखते हैं। चलो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर आपका 11,000 का आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, इस टाइप आपका 11,000 का आपका चल रहा है ना रेट। भाई एटीएम का रेट आपका 11,000, जब 11,000 के ऊपर जाएगी तब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। इसके नीचे का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब 10,950 के नीचे जाएगी मान लीजिए, तब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे, मान गए। चलो एक जो ऑप्शन बाई करता है यहाँ पर, अगर वो पुट बाई करता है तो उसके मन में ये डर रहता है यार मैं पुट बाई तो कर रहा हूँ, जब यहाँ पर वो 100% सही होगा ना, 100% मार्केट में इसने अगर पुट बाई किया तो यहाँ पर वो 100% सही है, तो जब मार्केट उसके कंटिन्यू नीचे जाएगी तभी उसको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, होगा ना। और सेम यही केस है इस कॉल बायर के केस में कि अगर ये यहाँ पर कॉल बाई किया है तो ये मार्केट जब 100% उसके डायरेक्शन में जाएगी तब उसको वहाँ पर कॉल में प्रॉफिट होगा। अब जब उसको कॉल में यहाँ पर प्रॉफिट, मान लो मार्केट यहाँ पर उसने पुट तो बाई कर लिया, लेकिन मार्केट क्या करती है आपके साथ गेम खेलती है, और मार्केट जैसे आप यहाँ पर पुट बाई कर लेते हैं तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाती है, इतना ऊपर जाएगी, इतना ऊपर जाएगी, और जैसे इतना ऊपर जाएगी तो आपके स्क्रीन में क्या होता है कि यहाँ पर लॉस दिखाना शुरू कर देता है। आपका लॉस यहाँ पर मान लीजिए 300 रुपये हो गया। अब जैसे 300 का लॉस होता है आप यहाँ पर से घबराना शुरू कर देते हो, है ना, शुरू कर देते हो, चूँकि भाई यहाँ पर मैं सोचा ही था यार कि मैं टोटल प्रॉफिट 300 रुपये लूँगा, अब तो मेरा लॉस हो गया 300 रुपये का, मैं क्या करूँ। और आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत यहाँ पर आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, चूँकि आपके पास अब इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, चूँकि आप ऑप्शन बायर हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं कि मैं यहाँ पर एग्जिट करूँ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास। आप यहाँ पर 300 में एग्जिट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जिट करते हैं, चूँकि मार्केट को तो जाना नहीं चाहिए था,
फिर इसके बाद मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा यहाँ पर खेलती है, खेलने के बाद फिर फर्दर नीचे चली जाती है, और वो देख करके आप अफसोस करते हैं। जब इस मार्केट ये कंटिन्यू नीचे जाती रहती है, फिर आपका मन आता है यार चलो एक बार एक ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं तो सोचा था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, नीचे तो गई लेकिन यार मार्केट ऊपर आ गई। तो आप क्या करते हैं, अब इस जगह दोबारा आप पुट के ट्राई करते हैं, क्योंकि मार्केट का गिरावट का एरिया यहाँ पर एक बार का पूरा हो चुका है। ध्यान में रखिए, यहाँ से लेकर के, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने जो सोचा था, चूंकि मार्केट ने क्या किया, पहली बार यहाँ इतना गिरा, यहाँ गई। अब चूंकि मार्केट में यहाँ तक गिरावट का आपका एरिया पूरा हो चुका, अब आप क्या करते हैं, मन बनाते हैं चलो दोबारा यहाँ पर पुट बाई कर। तो आप इस जगह मार्केट में पुट की एंट्री वापस कर लेते हैं, इस जगह वापस एंट्री पुट की करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये एक रिटेल ट्रेडर के साथ होती है कि यहाँ पर वो पुट की एंट्री करता है, जबकि उसको पुट की एंट्री कहाँ पर करना चाहिए था, थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाती ना, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेती, आप यहाँ पर या तो पुट की बाई करते, तो आपके चांसेस यहाँ पर 50-50 थे कि आप यहाँ पर मार्केट में वापस पैसा बना सकते थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पुट बाई किया, आपके यहाँ पर सिर्फ 10% चांस है कि आप यहाँ पर पैसा बनाएंगे। समझ गए ये चीज़, क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक बात, ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई हो। मेरा मतलब ये कंसेप्ट था कि ऑप्शन बायर है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ कि या तो वहाँ पर वो एग्जिट कर दे, या तो यहाँ पर वो बना रहे। तो बना रहेगा तो हो सकता है भाई यहाँ पर टाइम डीके भी होगा, यहाँ पर उसके पास कई नुकसान है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा है, यहाँ पर आपको सेफ गेम कैसे खेलना है, और आपका जो रिटर्न है आपको अच्छा यहाँ पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। देखिए, आप एक नए मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं, आप क्या करिए, यहाँ पर आपको चूंकि दिख रहा है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया है या इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है, दो केस होता है। जब इसका ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर जैसे बताया काल बाई का, तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन सेलर बनिए, आप छोटा सा ऑप्शन सेलर बनिए, बहुत बड़ा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा एक ऑप्शन सेलर बनिए। ऑप्शन सेलर के बेनिफिट बताता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए। देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पर जो पुट बाई किया था, मैं आपको यहाँ पर बताया था अभी लेटेस्ट टाइम के, एक पुट बाई किया था, अगर मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई यहाँ पर, उसके पास एग्जिट होने के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है, और उसको लॉस में यहाँ पर उसको सौदे को काटना पड़ेगा। एक पुट बायर के पास ये भी रिलायबिलिटी नहीं होती बेचारे के पास कि वो ओटीएम की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर ओटीएम बाई करेगा तो यहाँ पर उसको नुकसान और ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि ओटीएम का टाइम डीके सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पर एक ऑप्शन सेलर है जो यहाँ पर, उसके पास हर चीज़ की रिलायबिलिटी है, हर चीज़ का एक उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो ओटीएम यहाँ पर बाई कर ले, वो चाहे तो एटीएम यहाँ पर, सॉरी बाई नहीं, एटीएम ओटीएम यहाँ पर सेल कर दे, वो चाहे तो यहाँ पर एटीएम सेल कर दे, वो चाहे तो यहाँ पर आईटीएम सेल कर दे, वो चाहे तो यहाँ पर कुछ कर दे, वो उसकी मर्जी, सब कुछ उसके हाथ में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। लेकिन यहीं पर मैं जो आपको ऑप्शन बायर के बारे में बताया, वो सिर्फ बेचारा एटीएम या बाई कर सकता है या आईटीएम बाई कर लेगा, तभी उसका कल्याण है, नहीं तो यहाँ पर कल्याण नहीं। अब ऑप्शन सेलर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर उसने क्या किया था, मार्केट यहाँ पर चल रही थी, चूंकि एक वो नया बंदा है, ठीक है, नया बंदा है, तो मार्केट चल रही थी कितने में, 10,950। तो उसके पास एक ये है, एक ऑप्शन है कि वो जा करके मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा, क्योंकि कॉल को सेल करेगा, मार्केट नीचे जा रही है तो कॉल को सेल करता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, थोड़ा सा आपको ये रटना पड़ेगा। मार्केट अगर नीचे जाती है तो उसको कॉल को सेल करना पड़ता है, मार्केट अगर ऊपर जाती है उसको पुट को सेल करना पड़ता है। कल आपको कैसे करना है ट्रेड, इसके नीचे यहाँ पर रेंज में मान लीजिए आपकी बड़ी गैप खुलती है, इसके नीचे अगर जाती है आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। पहला आपकी स्कैल्पिंग यहाँ तक होनी चाहिए, कितने पॉइंट में, आपके 10,930 तक या 20 तक आप यूँ कहिए, यहाँ तक आपको पहले पोजीशन आपको बुक कर लेना है। अगर इसके नीचे फिर फर्दर मार्केट जाएगी तो यहाँ पर हम दोबारा पुट बाई करेंगे, और पुट बाई करके आपका जो पहला टारगेट है यहाँ तक होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मार्केट हमको मिलती है कल के डेट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉल बाय की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से प्रीवियस कॉल बाइंग आई थी पहले, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर अगर मिलती है मुझे मार्केट कल की गिरावट में, तो यहाँ पर एक हम सी की ट्राई करेंगे एक लॉट से इस जगह, और हमारा जो टारगेट होगा फिर फर्दर यहाँ ऊपर तक का टारगेट होगा। क्यों हम सी बाई करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुई थी, मार्केट ने इस तरह से आपका ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, ये आपका यहाँ पर क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जब मार्केट अगर इसके यहाँ पर कहीं आती है तो यहाँ पर हम एक बार क्या करेंगे, सी की पोजीशन उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट हो सकता है ऊपर जाए।
मार्केट में हम पुट तभी बाई करेंगे दोस्त जब ये 10,850 के नीचे वापस आ जाएगी, तब फिर हम दोबारा पुट बाई करेंगे। फिर आपको यहाँ पर 10,800 तक के लेवल वहाँ पर वापस नीचे के देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस जगह हम यहाँ पर जरूर के जरूर एक बार कॉल की ट्राई करेंगे। दूसरा कॉल का पोजीशन आपको कब बनेगा? दूसरा कॉल की पोजीशन आपको इसके टॉप के ऊपर, अगर मार्केट यहाँ से खुलती है रेंज में, इसका ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर एक बार बिल्कुल सी की ट्राई कर सकते हैं। आपका पहला लेवल आपका टारगेट 11,030 का होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टारगेट होगा 11,080 का। ऊपर का और टारगेट आपका 11,120 का। क्लियर है? आप नोट करिएगा, 11,120 का आपके ऊपर के टारगेट होने चाहिए। मार्केट गैप अप खुलती, गैप डाउन खुलती है तो क्या करना है? देखिए मार्केट का आपकी ये रेंज है, ये वाली आपकी दोनों रेंज है मार्केट की। मार्केट अगर ऊपर आपकी गैप अप खुल गई तो अगर आपकी 11,030 के ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन करती, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल की ट्राई कर सकते हैं। आपका जो टारगेट मैंने बता दिया 11,080 का पहला टारगेट और 11,120 का आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। मार्केट गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए कि मार्केट आपको इसके नीचे इधर कहीं गैप डाउन खुलती है इस एरिया में, अगर ये किसी भी टाइम आपका 10,940 के नीचे ब्रेक डाउन करेगी तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे पुट की, और टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा जो मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट एरिया। कहाँ पर दोबारा बताना चाहता हूँ, इधर कहीं मान लीजिए गैप डाउन मार्केट खुलती है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर ये आपका 10,940 के नीचे आपकी मिड कैप निफ्टी आती है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ तक कि एक हम पुट की ट्राई करें। ये एरिया आपकी पुट की एरिया होगी, यहाँ पर पुट की एरिया होगी, और यहाँ से फिर हम ट्राई करेंगे पुट से एग्जिट करके यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन के केस में हो गया गैप डाउन, दोबारा बोलता हूँ यहाँ पर गैप डाउन अगर खुला मार्केट, गैप डाउन के केस में गैप डाउन खुल करके मान लीजिए यहाँ पर रुका, यहाँ पर हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। जब इसका ब्रेकआउट करेगा तब ऊपर कॉल, इसका ब्रेकडाउन करेगा हम पुट लेंगे। आपको मिड कैप में ये हमने कॉल के पर्सपेक्टिव व्यू से आपको यहाँ पर टोटल आपको रेंज बता दिया। अब देखो यहाँ पर मेन टॉपिक में ले चलता हूँ कि भाई आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, कितना आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, और आपको हैजिंग किस तरह से करनी है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन प्लीज़ आप बने रहिएगा, क्योंकि आपके डिमांड पर ये वीडियो बन रही है। हैजिंग किस तरह से आपको करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं कहाँ पर हम चलेंगे, आप स्टॉक के हम प्लेटफॉर्म में चलेंगे, चूँकि जानते हैं हम आप स्टॉक यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर मैं एक बास्केट लगाऊँ, ये देखिए मेरा ICICI बैंक का ना लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। बाद में आप लोग बोलेंगे बोला सर आप बताते नहीं हो कुछ भी। ये देखिए ICICI बैंक का मेरे से पहले ऑर्डर यहाँ पर तैयार है कल के लिए, एक एक लॉट में यहाँ पर देख लीजिए मेरा ऑर्डर तैयार है। अगर मार्केट यहाँ से क्या करेगी, नीचे जाएगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। देखिए आप लोग बोलते हैं बोला सर फ्यूचर में कितना काम करने के लिए मार्जिन लगता है। यहाँ पर आप देख लीजिए मार्जिन इस जगह आप देखिएगा कितना लग रहा है। यहाँ पर रिक्वायर मार्जिन ये है, लेकिन आपको जो फाइनल मार्जिन आपका 50,900 रुपये है। यहाँ पर मैं फ्यूचर को यहाँ पर बाई भी कर लूँगा और एक हैजिंग भी कर दूंगा मैं पुट को। अगर फ्यूचर ऊपर गया, आपका ICICI बैंक अगर ऊपर गया तो छप्पड़ फार प्रॉफिट देगा। अगर मान लीजिए नीचे गया तो ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा हैजिंग करके यहाँ पर मैं एग्जिट मार दूंगा, मुझे उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो अगर ये मेरे से पहले सौदा तैयार है, मुझे बस यहाँ पर स्वाइप टू प्लेस ऑर्डर करना है। जैसे कल ICICI बैंक खुलेगा, मुझे अगर लगेगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी, आपका ICICI बैंक ऊपर जाएगा, तो मैं इसको स्वाइप करूँगा और यहाँ पर फ्यूचर में मुझे पैसा कमाने से मतलब है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लगा रखा है। बट यहाँ पर चलो मैं आपको दूसरे बास्केट में यहाँ पर मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, जो मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लो कि मार्केट मुझे लग रहा है कि आपकी मिड कैप निफ्टी मान लो कि ऊपर जाएगी। ठीक है, जैसे कि ICICI बैंक मान लो ऊपर जाएगा, आपकी मिड कैप निफ्टी भी ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो सबसे पहले ऑप्शन सेलर को क्या करना है आप बताइए। अगर ऊपर जाएगी तो सबसे पहले उसको पुट को सेल करना है। ध्यान रखिए मैं बोलना क्या है, उसको पुट को सेल करना है। तो पुट को सेल डायरेक्ट करेगा तो उसको क्या है, यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको लग रहा है कि 11,000 की मैं यहाँ पर पुट को सेल कर रहा हूँ। अगर वो डायरेक्ट 11,000 की पुट को सेल करेगा, जिसका रेट यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर उसका रेट जो चल रहा है ये वाला चल रहा है। ठीक है, 11,000 का पुट का रेट 44 रुपये चल रहा है, 44 या 45 का ये चल रहा है ना यहाँ पर। इसको अगर वो डायरेक्ट सेल करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए, इसको सेल करेगा तो उसको मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। दिखाता हूँ आपको, ये देख लीजिए। मैं यहाँ पर इसको क्लिक किया, अब इसको क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर एक लॉट लिया, मैं यहाँ पर सेल किया, एड बास्केट में क्लिक कर दिया तो उसको मार्जिन ये लगेगा। ये देखिए 88,540 रुपये उसको मार्जिन लगेगा, 88,540 रुपये। लेकिन अब इसी को हैज कर देगा, ठीक है, इसी को हैज कर देगा तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर आप देखिएगा। तो चूंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया था। मैं इसको हैज क्या करूँगा, हैजिंग के कई तरीके हैं। देखिए आप चाहें तो ATM भी सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो OTM भी सेल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर सेफ प्लेयर हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ATM को ही मैं बाई करूँगा। ATM को ही मैं बाई करूँगा। कौन सा बाई करूँगा, नेक्स्ट वीक वाला ATM को बाई कर लूँगा, तो उससे मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एड स्क्रिप्ट में जाऊँगा और 11,000 की ही मैं क्या करूँगा, पुट 11,000 की जो पुट है वो 6 मई वाली मैं यहाँ पर बाई कर लूँगा, जिसका रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 चल रहा है। ये चल रहा है ना, ये 6 मई वाला आप यहाँ पर चेक करिए, 6 मई वाला। इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं बाई करूँगा। बाई करने के लिए यहाँ पर जाऊँगा, एक लॉट क्लिक करूँगा, ये देखिए बाई में क्लिक किया, यहाँ पर एड बास्केट में क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पर मज़ेदार
पहले जो आपको मार्जिन लग रहा था कितना लग रहा था, लगभग 80,000 या 82,000 रुपये लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आप फाइनल मार्जिन देखिए आपको कितना लग रहा है। इसके नीचे देखिएगा आप 29,097 का ओनली 30,000 रुपये आपका यहाँ पर मार्जिन यूज हो रहा है, और 30,000 रुपये में आपने एक ऑप्शन को भी सेल कर दिया, एक ऑप्शन को यहाँ पर बाई भी कर लिया। अब आपको यहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ कितनी मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट की ज़रूरत है। अगर इतना आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप वहाँ पर सौदा बांधिए। मार्केट में कौन कौन दिन भर यहाँ पर अपने माथामारी करता रहेगा, सौदा बांधिए, एग्जिट करिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे आप बोल रहे थे, बोला बहुत मार्जिन लगती है, ये आप रिक्वायर मार्जिन मत देखिए, यहाँ पर फाइनल मार्जिन में आप यहाँ पर देखिए, इस कोने में आप फाइनल मार्जिन में देखिए, रिक्वायर मार्जिन मत देखिए कि 1 लाख रुपए लग रहे हैं, नहीं, फाइनल मार्जिन में आपने हैजिंग कर दिया है। यहाँ पर देखो हैजिंग का बेनिफिट अब आप सुनिएगा। सबसे पहले देखो मार्केट अगर यहाँ से जो आपने, चूंकि यहाँ पर आपने व्यू बनाया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर इसीलिए तो आपने यहाँ पर पुट को सेल किया था ना, इसलिए आपने पुट को यहाँ पर सेल किया। अब देखिए मार्केट मान लीजिए कि नीचे आती है, अब बोलेंगे, बोला सर अरे मार्केट मान लीजिए नीचे आती है, अरे तो मेरे दोस्त आपने यहाँ पर पुट बाई तो कर रखा है। हाँ, अब आप तो अचंभित हो गए, अरे हाँ यार मैंने तो पुट भी बाई कर रखा है। अरे मेरे भाई अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो सबसे पहले आपका ये जो पुट वाला जो आपने सेल किया ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ अटैक करेगा, पहला टाइम डीके, दूसरा एक्सपायरी, तीसरा इसका प्रीमियम, ये सब गलेगा, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आप बोलेंगे, बोले सर इसका भी तो प्रीमियम कम होगा, बिल्कुल होगा कम, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम डीके बिल्कुल अटैक नहीं करेगा मेरे दोस्त, आपका ये टाइम डीके बिल्कुल नहीं जाएगा। इसमें आपका पूरा का पूरा प्रीमियम, अभी बहुत प्रीमियम पूरा है, 8 दिन है इसका टाइम डीके मतलब एक्सपायरी का, यहाँ पर आपका पूरा, यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। मार्केट अगर गलती से आपके डायरेक्शन में चली गई, यहाँ पर 10 पॉइंट भी चली गई, तो 10 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो आपने पुट को सेल किया था ना, वो लगभग 5 पॉइंट तो आपको यहाँ पर पुट में आपको यहाँ टाइम आपको मिल जाएगा, और ये आपका मुश्किल से 2 से 3 पॉइंट हिलेगा, ज़्यादा नहीं हिलेगा, तब भी आप यहाँ पर 2 पॉइंट के प्रॉफिट में रहेंगे। ये है ऑप्शन सेलर की खिलवाड़ करता है मार्केट से वो, ठीक है। आपकी पूरी हैजिंग है, यहाँ पर हैजिंग है कि नहीं है बताइए। 11,000 के आपने पुट भी बाई कर रखा है। अब मान लीजिए अचानक से कोई भी बड़ा फॉल आ जाए मार्केट में, धड़ 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 करके मार्केट गिर जाए, अरे गिर जाएगी तो क्या हो गया भाई, मैंने पुट भी तो बाई कर रखा है, यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा आपको, थोड़ा मोड़ा लॉस होगा। चूंकि होगा क्या कि जब मार्केट अगर 11,000 की जैसे नीचे आना शुरू होगी ना, तो ये क्या होगा, ये फ्यूचर में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूचर की तरह से रिएक्ट करता है, तो फिर इसका थोड़ा सा रेट यहाँ पर फ्यूचर की तरह बढ़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त आपने इसको भी तो बाई कर रखा है, तो इसका भी तो रेट बढ़ेगा जब नीचे जाएगी मार्केट, तो समझ रहे हो, आपको बड़ा लॉस कभी हो ही नहीं सकता है। आपको दुनिया घबरा रही, बोला अनलिमिटेड लॉस, फलाना लॉस, कुछ नहीं है। मार्केट वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, क्या करें, समझाने लगता हूँ तो मुझे लगता है और कितना मैं समझाऊँ आप लोगों को, कितना गहराई तक जाऊँ, जो कि मेरे व्यूवर्स को मतलब पूरा का पूरा एक एक चीज़ समझ में आए। लेकिन ऐसा पॉसिबल कभी होगा नहीं दोस्त, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, शायद आप लोग कोई बताए या ना बताए, मैं क्या करूँ, बट आपको समझना चाहिए हैजिंग इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट ये आपको मैंने क्या बनाया है कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपको ये करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। प्लीज़ इसी तरह से ट्रेड करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भी आप स्टॉक में यहाँ इस तरह से बेनिफिट लेना है, इस तरह से सब कुछ पहले ही सौदा लगा के रखे, सब कुछ सेल ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप मतलब टेलीग्राम कर देना, मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो हमारे लिंक से आप वहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको कुछ बेनिफिट भी मिल जाएंगे। और देखिए मैं कोई प्रसार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप खोलिए, आपकी जो मर्जी आप करिए, वो कर ही रहे आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो मर्जी करिए, लेकिन मुझे यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है इसलिए मैं ये चीज़ आप करता हूँ, और इसलिए मैं आपको भी एडवाइज करता हूँ कि आप भी यहाँ पर अगर करके 2-4 पैसे कमा लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।